क्या आपको पता है कि इस पूरी दुनिया में देर आर मोर देन 130 मिलियन डिफरेंट बुक्स। बट आपको लग रहा होगा कि इसमें क्या ही स्पेशल है तो सारी बुक्स ही, इनमें डिफरेंस क्या है। बट ऐसा नहीं है। बुक्स के भी अपने टाइप्स होते हैं एंड अकॉर्डिंगली ऑथर्स अपनी मतलब थीम के अकॉर्डिंग अपनी बुक्स को लिखते हैं। तो मतलब स्टोरीज एंड बुक्स आपको ब्रॉडली टू टाइप से मिलेंगी, फिक्शन एंड नॉन फिक्शन। तो फिक्शन बुक्स बेसिकली होती हैं जो कि पूरा इमेजिनेशन पे बेस्ड होती है। उसका या तो कुछ पार्ट इमेजिनेशन पे बेस्ड होता है, उसके या तो कैरेक्टर्स इमेजिनेशन पे बेस्ड होते हैं, मतलब इमेजरी होते हैं। एंड वहीं ऑपोजिट उसका हमारे पास है नॉन फिक्शन। नॉन फिक्शन होता है जो कि ट्रू इवेंट्स पे बेस्ड होता है, बेसिकली पूरा रियलिटी में हुआ होता है। आफ्टर लाइक फिक्शन और नॉन फिक्शन के भी अपने पार्ट्स हैं, अपने सब डिविजन्स हैं। तो एज वी स्टार्ट विथ फिक्शन, फिक्शन का सबसे पहला पार्ट है फैंटेसी। फैंटेसी बेसिकली होता है उसके मोस्टली उसके जो प्लॉट होते हैं वो एडवेंचरस होते हैं। एंड इसका सबसे बड़ा मतलब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसका पूरा का पूरा जो पूरी स्टोरी होती है, पूरा प्लॉट, कैरेक्टर, एवरीथिंग जो होती है वो इमेजिनेशन पे बेस्ड होती है, इमेजरी होती है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल माय फेवरेट थिया स्टिल्टन, उनकी जो भी बुक्स हैं सारी की सारी बुक्स जो है वो फैंटेसी बुक्स का ही एग्जाम्पल है। सेकेंडली वी हैव फोकलोर। फोकलोर बेसिकली होता है ट्रेडिशनल बिलीव्स जो कि हम लोग सुनते आ रहे हैं बहुत टाइम से, उन्हीं को टेक्स्ट में लिख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल फेरी टेल्स, कॉमन फेरी टेल्स जो होती है, या फिर जो कॉमन स्टोरीज हम लोग सुनते हैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स से या फिर लोगों से, वो ही फोकलोर्स होती है। देन वी हैव हिस्टोरिकल, मतलब हिस्टोरिकल फिक्शन। तो हिस्टोरिकल फिक्शन में बेसिकली होता है जो हिस्ट्री, जो पास्ट होता है, जो मतलब रियलिटी में हुआ होता है, उसको अपने मतलब इमेजरी कैरेक्टर्स के साथ कंबाइन करके वो स्टोरी बनती है। बेसिकली उसमें जो एक्सपीरियंस मतलब जो पूरी की पूरी स्टोरी होगी, जो पूरा का पूरा हिस्ट्री होगा, एंड उसमें कैरेक्टर्स जो होंगे वो फिक्शन मतलब वो मतलब इमेजरी होंगे। देन वी हैव मिस्ट्री, नाम से पता चल रहा है मतलब सॉल्व करना, पजल सॉल्व करना, उसी में कुछ कुछ राज खुलेंगे एट द एंड ऑफ द स्टोरी। जो आप मिस्ट्री, जो चीज़ वो ढूंढ रहे थे, जिस चीज़ को, राज को वो खोलना चाह रहे थे, वो खुल जाएगा एंड इसी में पूरी की पूरी वो स्टोरी इवॉल्व होती है। देन वी हैव रियलिस्टिक। रियलिस्टिक बेसिकली होती है जिसमें एक्सपीरियंसेस जो होते हैं वो रियल होते हैं, और मतलब कैरेक्टर्स जो होते हैं वो अपने फिक्शन होते हैं। बेसिकली जैसे हमारी जो बुक्स है, मतलब जो नंबर द स्टार्स बुक है, उसमें लोगों के एक्सपीरियंसेस थे कि मतलब जब नाजीज जूइश पीपल को मतलब पसंद नहीं करते थे, तो वही जो लोगों के एक्सपीरियंसेस थे उनके साथ वी हैव दोज इमेजरी कैरेक्टर्स। देन वी हैव साइंस फिक्शन। बेसिकली जैसे फॉर एग्जांपल वी हैव टाइम ट्रैवल, यानी कि साइंटिफिक चीज़ों को फिक्शन एंड फन एडवेंचर इनके साथ कंबाइन करके स्टोरीज होती हैं। जैसे टाइम ट्रैवल हो गया, फ्यूचरिस्टिक थिंग्स, वैसी चीज़ें। आफ्टरवर्ड्स एट लास्ट वी हैव थ्रिलर। थ्रिलर बेसिकली होता है सस्पेंस, जो कि स्टोरी के कुछ ना कुछ एंड तक सस्पेंसफुल रहता है कि इधर कुछ हुआ तो उधर, तो स्टोरीज उसी के उस सस्पेंस पे रहती है अराउंड, जो कि मतलब एक्साइटमेंट से भरी भरी होती है। आफ्टर मतलब फिक्शन जब हो गया, वी हैव नॉन फिक्शन। नॉन फिक्शन में वी हैव बायोग्राफी। बायोग्राफी बेसिकली होती है फॉर एग्जांपल अगर किसी पर्सन ने किसी और दूसरे पर्सन की लाइफ को वर्ड्स में कोट करके मतलब स्टोरी बनी है, देन वो बायोग्राफी होती है, मतलब उसकी पूरी लाइफ को टेक्स्ट में लिखना। फॉर एग्जाम्पल इफ़ वी हैव पर्सन ए एंड पर्सन बी, एंड पर्सन ए ने पर्सन बी की पूरी लाइफ के बारे में एक बुक लिख दी, तो दैट विल बी कॉल्ड पर्सन्स बी बायोग्राफी। एंड उसके बाद वी हैव ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी बेसिकली होती है जो कि जब एक पर्सन अपनी ही लाइफ को अपने वर्ड्स में एक स्टोरी लिख देता है। फॉर एग्जाम्पल इफ़ वी हैव पर्सन ए एंड उसने अपनी ही लाइफ को टेक्स्ट में लिख के मतलब स्टोरी लिखी, तो वो हो जाएगी पर्सन ए की ऑटोबायोग्राफी। देन वी हैव नरेटिव। नरेटिव बेसिकली होती है कि कोई रियलिटी में हुई मतलब कोई रियलिटी में हुई चीज़ जो होती है, कोई स्टोरी होती है, या फिर कोई चीज़, कोई इन्फॉर्मेशन जो वो देना चाहते हैं, वो एक स्टोरी के फॉर्म में हो,
फॉर एग्जाम्पल रस्किन बॉन्ड की बुक है हाउ टू बी अ राइटर, तो वो एक नैरेटिव नॉन फिक्शन की एक एग्जाम्पल होगा जिन मतलब जिसमें रस्किन बॉन्ड ने अपने एक्सपीरियंसेस एज अ राइटर, हाउ टू बिकम अ राइटर, जो कि हम बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज होती है, उसको एक स्टोरी के फॉर्म में लिखा है. देन वी हैव पीरियोडिकल एंड रेफरेंस, लास्ट के 2 पार्ट्स. तो बेसिकली ये बुक्स में मैं इसको बुक्स में काउंट नहीं करूँगी, बट या पीरियोडिकल बेसिकली होता है ऐसी स्टोरीज़ या फिर मैगजीन्स, या फिर फॉर एग्जांपल मैगजीन्स ये जो होती हैं किसी सर्टेन टाइम में एक ही किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे आती हैं, जैसे बेसिकली जो करंटली हो रहा है करंट अफेयर्स, वैसे ये पीरियोडिकल नॉन फिक्शन होती है. वी हैव रेफरेंस एट लास्ट, जो कि बेसिकली ऐसी बुक्स नहीं होती जो कि या फिर ऐसी चीज़ें नहीं होती जो आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पढ़ो, जब आपको ज़रूरत पड़े तब. फॉर एग्जांपल वी हैव डिक्शनरीज, इंसाइक्लोपीडियाज, जब भी आपको कोई डाउट है, कोई आपको वर्ड चाहिए, तो हम तभी डिक्शनरी खोलते हैं. हम पूरी डिक्शनरी के एक एक वर्ड को तो स्टोरी की तरह तो नहीं पढ़ते. तो ये फिनिश हो गया. तो बेसिकली नोइंग द टाइप्स ऑफ बुक्स, स्टोरीज ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है, सो दैट आप अपने हिसाब से अपने लिए द राइट बुक्स चूज़ कर सको कि आपको कौन सी बुक्स अच्छी लग रही है. क्योंकि एज यंग रीडर्स सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हम फेस करते हैं वो है कि भाई हम कौन सी बुक लें. ये एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा कन्फ्यूजन है. तो व्हेन यू नो अबाउट द बुक्स, द टाइप्स ऑफ बुक्स, तो आप अपने लिए, आपके पास एक पर्टिकुलर एक आइडिया है कि आपको कैसी बुक्स अच्छी लगती है. सो दैट्स इट, बाय बाय, थैंक यू एंड कीप रीडिंग.